नमस्कार दोस्तों, मैं केपी सुल्तान दूरदर्शन न्यूज़ 24 से। आज देखते हैं कि जनपद प्रयागराज में कचेरी में ऋषि शंकर द्विवेदी जी मंत्री पद के प्रत्याशी हैं। आइए उनसे चर्चाएं करते हैं ये कि अधिवक्ताओं के विषय में वो क्या कहना चाहेंगे। तो सर, अपना थोड़ा सा परिचय बता दें पहले। मैं ऋषि शंकर द्विवेदी जिला न्यायालय से मंत्री पद का प्रत्याशी हूँ। जिला न्यायालय परिसर में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी अप्रैल मई माह में जिला अधिवक्ता संघ का चुनाव है। इस चुनाव में अधिवक्ताओं की जो ज़रूरतें हैं, जो नेसेसरी है, एडवोकेट प्रोटेक्शन है, अन्य पेयजल और अन्य सुविधाएं जो हैं, उन सब के लिए लगातार प्रयासरत हर प्रत्याशी रहा है, लेकिन कर कोई नहीं रहा है। इसी सब मुद्दों को लेकर के मैं इस चुनाव में प्रत्याशी हूं और मैं चाहूँगा कि अधिवक्ताओं के हित के, उनके सम्मान के लिए जितना भी हो उसके लिए मैं संघर्ष करता रहूँ। अधिवक्ताओं को काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। अभी कुछ दिन पहले जानकारी है कि किसी महिला के साथ अधिवक्ता के साथ बदतमीजी की गई। तो अधिवक्ताओं के साथ उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? वो महिला पकड़ वाले में अंकिता, हमारे यहाँ की महिला था, उसके साथ जो बदतमीजी हुई थी, प्रशासन ने दोनों तरफ से FIR किया था, लेकिन प्रशासन ने बाद में झुका है। अधिवक्ताओं के विरोध के कारण उसने उसका ट्रांसफ़र कर दिया है, उसको सस्पेंशन करके विभागीय कार्रवाई कर रही है। लेकिन हम लोग उसके बावजूद अभी भी प्रयासरत है कि महिला को जो शारीरिक क्षति पहुंची है उसका मुआवजा भी दिया जाए। साथ ही पोस्ट ऑफिस के हम लोगों ने फ्रेंचाइजी परिसर में के अंदर रखने का प्रयास किया गया है, वो आ जाएगा, उसको प्रशासन ने मंजूर कर दिया। और कुछ चुनाव के विषय में आप कुछ कहना चाहेंगे? अभी तो चुनाव हमारे यहाँ शुरुआत ही है, अभी माहौल का नहीं बना, लेकिन हाँ ये चल रहा है, परिसर में आ गया है। अपने लोग प्रत्याशी लोग अपना शुरू कर दिए हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो मेन मुद्दा है वो 3-4 मुद्दे हैं। हमारे यहाँ सफाई, पेयजल, बैठने की व्यवस्था और एडवोकेट प्रोटेक्शन है। उसके लिए हम संघर्षरत हैं और आगे भी रहेंगे। देखा जा रहा है कि बहुत से जो हैं ये फर्जी अधिवक्ता भी घूम रहे हैं, काला कोट पहन लेते हैं और कहते हैं कि अधिवक्ता है। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, फर्जी और इस तरह की पहचान के लिए हमारे बार में पहले भी और अभी प्रयासरत है। हमने अब सारे रजिस्ट्रेशन और मोबाइल नंबर को एक करके मोबाइल नंबर से वकालतनामा जारी करना शुरू कर दिया है। और अब कुछ दिनों में प्रयासरत है कि जिला जज से मिल करके जिन अधिवक्ताओं का रजिस्ट्रेशन बार में है उनका वकालतनामा उनके मोबाइल नंबर, कुछ दिनों में प्रयासरत है कि जिला जज से मिल करके जिन अधिवक्ताओं का रजिस्ट्रेशन बार में है उनका वकालतनामा उनके मोबाइल नंबर से आ रहा है, उन्हें ही प्रोटेक्ट किया जाए। और बार में अगर ऐसे मेंबर नहीं है तो उनको पहचान करके उनको बाहर किया जाए। देखते हैं कि जिला अधिवक्ता अजीत जी बैठे होंगे, इनसे 2 शब्द सवाल किया जाए। अजीत जी, आप अधिवक्ताओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम एशिया का सबसे बड़ा बार होने का गौरव इलाहाबाद जनपद न्यायालय को प्राप्त है। पुरानी जुडिशरी योग्य अधिवक्ता यहाँ से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक अपनी पैरवी करके इसका गौरव हमेशा स्थापित किए हैं। इसी कड़ी में हम सब के साथी, हम सब के अगुआ, हम सब के मार्गदर्शक के रूप में हमेशा आशीर्वाद मिलता रहता है। ऐसे श्री ऋषि शंकर द्विवेदी जी के साथ हम लोग कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहते हैं और आम अधिवक्ताओं से भी निवेदन करते हैं कि आम अधिवक्ताओं की जो मूलभूत आवश्यकता व जरूरत होती है, अधिवक्ता के सम्मान में ऋषि शंकर जी मैदान में हैं। मैं जिला अधिवक्ता संघ की तरफ से व आम अधिवक्ताओं से मेरा आग्रह और निवेदन रहेगा कि ऋषि शंकर जी को इस बार मंत्री पद के प्रत्याशी पर खड़े हुए हैं, इनको भारी मतों से विजयी बना करके हम सब जिला अधिवक्ता संघ के गौरव को और बढ़ाएं। क्योंकि योग्य और सुयोग्य व्यक्ति जब पदासीन होता है तो निश्चित तौर पर परिसर की गरिमा और भी बेहतर होगी। इसी उद्देश्य और विश्वास के साथ हम सब आज अधिवक्ता भैया से आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं, अपना समर्थन देने के लिए आए हैं और आगे कंधे से कंधा मिलाकर बार तक मंत्री पद तक पद आसीन करके ही हम लोग आखिरी दम तक इनके साथ रहेंगे, यही आशा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी चर्चाएं तो काफ़ी रहती है। अभी जो महिला वाला प्रकरण बता रहा था उसमें भी आपका मैंने देखा था कई न्यूज़ चैनलों में चर्चा हुआ था। निश्चित तौर पर हमारे
अगुवाओं की मार्गदर्शक, इनकी जो है कुशल मार्गदर्शक की वजह से हम लोग ऐसे समुद्र विशाल हृदय के हम लोग एक कंकड़ हैं। इन्हीं के मार्गदर्शन में हम लोग पले बढ़े हैं, इन्हीं से सीखे हैं, संघर्ष इन्हीं से सीखे हैं। तो ये छोटा सा इन्हीं के मार्गदर्शन हम लोग काम किए हैं और आगे भी आपका जो मार्गदर्शन रहेगा हम अधिवक्ताओं के लिए, नौजवानों के लिए निश्चित तौर पर हर आदेश का पालन होगा और अधिवक्ताओं के सम्मान में हमेशा भैया रहे हैं और उन्हीं को देखकर हम लोग भी आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग साथ हैं, हर अधिवक्ता हमारा भाई है, उसकी लड़ाई, हक की लड़ाई की आखिरी लड़ाई हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं और उसके सम्मान में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं दर्शक, इनकी जो है कुशल मार्गदर्शक की वजह से हम लोग ऐसे समुद्र विशाल हृदय के हम लोग एक कंकड़ हैं। इन्हीं के मार्गदर्शन में हम लोग पले बढ़े हैं, इन्हीं से सीखे हैं, संघर्ष इन्हीं से सीखे हैं। तो ये छोटा सा इन्हीं के मार्गदर्शन हम लोग काम किए हैं और आगे भी आपका जो मार्गदर्शन रहेगा हम अधिवक्ताओं के लिए, नौजवानों के लिए निश्चित तौर पर हर आदेश का पालन होगा और अधिवक्ताओं के सम्मान में हमेशा भैया रहे हैं और उन्हीं को देखकर हम लोग भी आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग साथ हैं, हर अधिवक्ता हमारा भाई है, उसकी लड़ाई, हक की लड़ाई की आखिरी लड़ाई हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं और उसके सम्मान में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं आवाहन विशेषकर नौजवान अधिवक्ताओं से कहता हूं कि चूंकि जो उनकी मूलभूत जरूरत होती है उनको प्रैक्टिस करना होता है, उनके साथ जो भी व्यवस्थाएं अभी सुचारू रूप से नहीं स्थापित हुई है उसकी बात को लेकर हमेशा द्विवेदी जी संघर्षरत हैं और हम सबको बीच बीच में मार्गदर्शन देते रहते हैं कि आप लोग कैसे प्रैक्टिस के लाइन में अपने क्षमता को बढ़ाएंगे। तो निश्चित तौर पर मैं नौजवानों को विशेषकर इस चुनाव में सहभाग करें, भैया का समर्थन और सहयोग करें और निश्चित तौर पर भैया ने नौजवान अधिवक्ताओं के लिए बहुत अच्छा और बहुत बड़ा सोचा है और मेरा आशा है, नहीं पूरा विश्वास है कि अगर मंत्री पद पर आसीन होंगे निश्चित तौर पर युवाओं का कल्याण होगा, नौजवान अधिवक्ताओं का कल्याण होगा। जैसे जी एक सवाल और आपसे पूछना चाहूँगा कि प्रशासन की काफ़ी ज़्यादा प्रशासन की वजह से अधिवक्ताओं को, आम जनता को, सभी को काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अधिवक्ताओं से किसी को दिक्कत नहीं हो रही है। अधिवक्ता ही एक ऐसा है जो हर समाज के हर दबे कुचले से लेकर हर वर्ग को न्याय दिलाता है। उसके साथ खड़ा का देखा जा रहा है कि फर्जी मुकदमा लिखा जा रहा है प्रशासन के विरुद्ध। नहीं, गलत है। फर्जी मुकदमा कोई नहीं लिखा रहा है। सब जो इस तरह के फर्जी वकील हैं वो कराते होंगे। हमारे यहाँ के वकील भाई इस तरह का कोई काम नहीं करते हैं। जो न्याय के पक्ष में जो सही उचित होता है वो कार्य करते हैं, उसी निर्भीकता से करते हैं। इसी निर्भीकता का ही परिणाम है पोस्ट ऑफिस में ये जो घटना हुई है। पोस्ट ऑफिस वालों को बार बार समझाया जा चुका है, दूसरी बार ये घटना हुई। प्रशासन ने इस चीज़ को स्वीकार किया कि गलती पोस्ट ऑफिस की थी, इस जानबूझ, इसीलिए उसके खिलाफ सस्पेंशन की कार्रवाई चालू। और आने वाले समय में हमारे युवा अधिवक्ताओं को सोचा सब प्रयासरत हैं और हमने इसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। स्टाम्पेड बार काउंसिल से यहाँ तक नहीं आ पा रहा है, अब उसको स्टाम्पेड को बार काउंसिल से जमीनी स्तर पर ला करके हर अधिवक्ता को